इस वीडियो में हम सीखेंगे शॉर्ट केसेस का ऑप्शन। ठीक है, शॉर्ट केसेस से मतलब क्या है। अब आप नोट करें, देखें यहाँ पे 1000 केसेस है ना। अब आप चाहते हैं डेटा को देखना इस तरीके से कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहिए। समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे जैसे ये वेरिएबल है टेन्योर का, आपने टेन्योर पे राइट क्लिक किया, ये क्या ऑप्शन लिखा हुआ है? शॉर्ट असेंडिंग। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखें जिसका टेन्योर सबसे कम है वो सबसे पहले आ गया। तो अगर मैं राइट क्लिक करके इसको शॉर्ट डिसेंडिंग कर दूं तो देखें ये सबसे ज्यादा जिसकी टेन्योर है उसकी आ गया। डन। लेकिन अगर आपने मल्टीपल कंडीशन लगानी है, मल्टीपल कंडीशन का मतलब क्या है? आप चाह रहे हैं कि जिसकी टेन्योर सबसे कम है लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा एज वाला वो सबसे पहले आए। ये बात समझ रहे हैं? आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर। समझाता हूँ कैसे। ये आपने सॉर्ट असेंडिंग किया। अब देखिए ये सब वन वन वाले है ना। अब इसकी एज कितनी है? 24। इसकी एज क्या है? अब आप मुझे दो शर्तें बता रहे हैं। आप कह रहे हैं टेन्योर सबसे कम हो। अब टेन्योर जो सबसे कम वाले कितने लोग हैं? 13 लोग हैं ना। इन 13 में सबसे पहले वो है जिसकी एज सबसे ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि 13 तो आ गए वन वाले, लेकिन इसमें सबसे ऊपर वो है जिसकी एज सबसे ज्यादा है, ये जिसकी एज सबसे कम है। फिर आपने तीसरी शर्त लगाई, अगर जिसकी एज सबसे ज्यादा है वो, तो फिर मेल सबसे पहले है। आपने मल्टीपल शर्तें लगानी है। ये बात समझ में आ रही है? रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जेंडर को ले आता हूँ, ये देखें, ये जेंडर आ गया। अब तीन शर्तें लगा रहा हूँ। सबसे कम, जो सबसे पहले वो आए जिसका टेन्योर सबसे कम है। दूसरी शर्त क्या लगा रहा हूँ? जिसकी एज सबसे ज्यादा है। फिलहाल दो शर्तें लगाते हैं, फिर तीसरी को ऐड करता हूँ। अमीन साहब पॉइंट समझ में आ गया? अब ये राइट क्लिक करने से नहीं होगा। ये लॉजिक समझ में आ गई? ये सब कुछ राइट क्लिक करने से नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेटा पे जाएं, ये क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट केसेस क्लिक कर दें। यहाँ पे जितनी मल्टीपल कंडीशंस लगाने लगाएं। देखें, टेन्योर डाल दिया और टेन्योर की शर्त मैंने क्या लगाई? फिर मैंने डाला एज, तो एज की शर्त लगा रहा हूँ डिसेंडिंग। ये बात समझ में आ रही है? ये, ये बात क्लिक हुई? किया है क्या हम लोगों ने? एक को असेंडिंग कर दिया, एक को डिसेंडिंग कर दिया है। ये मैंने ओके कर दिया। अब देखिए क्या होता है। डेटा फाइल में आते हैं हम लोग। ये रही आपकी डेटा फाइल। अब ये देखें, 111 टेन्योर सबसे कम। उसके बाद देखें सबसे पहले 59 वाला आ गया, फिर 36, फिर। ये बात समझ में आ गई? इस तरह हम उस पर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। क्लिक। क्लियर हो गया? अच्छा, हमने ना लास्ट क्लास में डेटा फाइल बनाना सीखी थी, याद? हम कोडिंग करते थे मेल फीमेल के ऊपर। अब ये देखें, मेल की कोडिंग हुई हुई है 0 और फीमेल की कोडिंग क्या है? 1। अब ये समझिएगा, लोग जब जेंडर को असेंडिंग करेंगे तो उनको लगेगा फीमेल का एफ पहले आता है, मेल बाद में आता है, तो पहले फीमेल आएगी असेंडिंग में। क्योंकि आपने उसको न्यूमेरिक कहा हुआ है, आपने पीछे नंबर डाले हुए हैं, तो जो जीरो है वो पहले आएगा। ये बात समझ में आ रही है? करके दिखाता हूँ। ये देखें, राइट क्लिक किया और मैंने सॉर्ट असेंडिंग कर दिया। तो पहले मेल का डेटा क्यों आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रही है? क्योंकि इसके पीछे जीरो डला हुआ है। अगर ये स्ट्रिंग होता तो ये भी अल्फाबेट की बेस पर असेंडिंग डिसेंडिंग करता। लेकिन क्योंकि अभी ये न्यूमेरिक है, पीछे 0 1 डला हुआ है, तो ये 0 1 की बेसिस पे कर रहा है। ये लॉजिक समझ में आ गई? अब तीन शर्त लगाते हैं, देखेंगे। पहले मैंने कहा मंथ सबसे कम हो, तो दूसरी शर्त क्या है? जेंडर डाल देते हैं। जेंडर में असेंडिंग ही रखते हैं कि पहले मेल का डेटा है। डन। उसके बाद फिर मैंने तीसरी शर्त लगाई एज। एज करते डिसेंडिंग में। तीन शर्तें हो गई। ओके। डेटा फाइल पे दोबारा आए। ये देखें, 111। डन। 111 में क्या हुआ? दूसरी शर्त क्या रखी गई? मेल 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 मेल। अब नोट करें, ये 34 बाद में क्यों आया? क्योंकि आपने जिस ऑर्डर पे वेरिएबल डाले थे वो पहली प्रायोरिटी बन जाएगा। आपने जेंडर का वेरिएबल पहले डाला था ना, तो इसने पहली प्रायोरिटी जेंडर को बनाया। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको बनाया? टेन्योर को। सेकंड प्रायोरिटी जेंडर। ये देखें हुआ क्या है। इसको मैं साइड पे ले जाता हूँ। ये देखें, इसने सबसे पहले मंथ विद सर्विस की बेस पे सेंडिंग किया। 13 केसेस वन में आ गए। दूसरी बेस क्या थी?
तो जेंडर में इसने शुरू के 6 मेल को डाल दिया, उसके बाद मेल में जो सबसे ज्यादा एज वाले थे उनको किया। ये बात समझ रहे हैं? तो जिस ऑर्डर में जो वेरिएबल डलेगा वो प्रायोरिटी उतनी पहले आएगी। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है, अगर आप एज को पहले डालते जेंडर को बाद में डालते हैं तो फिर रिजल्ट कुछ और आते हैं। वो पहली प्रायोरिटी एज को बना देता। ये बात समझ में आ गया? ये सेंडिंग डिसेंडिंग ऑप्शन समझ में आ गया? अब आप चाहते हैं कि डेटा फाइल इसी कंडीशन में रहे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब आप चाहते हैं कि इसी फॉर्मेट के अंदर डेटा सेव हो जाए, तो ये क्या लिखा है, सेव फाइल एज विद सॉर्टेड डेटा। ये बात समझ में आ गई? सेव फाइल विद, आप इसको ओके कर देंगे नया फाइल नेम देके तो एक न्यू डेटा फाइल सेव हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ताकि आपकी ओरिजिनल फाइल भी रहे और इस फॉर्मेट में भी फाइल आपके पास रहे। ये दोनों बातें समझ में आ गई? इस वीडियो में हमने क्या सीखा है? डेटा को सॉर्ट करना, कि सॉर्ट केसेस का ऑप्शन कैसे यूज होगा। क्लियर हो गया?